गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी करे आप लोग अच्छे ही हों। दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कल से देख रही हूँ लगातार सपना को लोग ट्रोल कर रहे हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं लोग। यही चाहते हैं कि सपना की सचमुच जो सपना जो दिख रहा है वैसे ही हो जाए, पागल हो जाए या वो मर जाए, वो जिंदा ही ना रहे। यही चाहते हैं शायद ये ट्रोलिंग करने वाले लोग। उनको समझ नहीं आ रहा है उसका दुख। इतना कुछ होने के बाद में भी, इतना कुछ उस लड़की ने सहा है, उसके बाद में उसकी इतनी गंदी तरीके से ट्रोलिंग क्यों करते हो भाई? मैंने तो सुना है, और मैंने एक यहाँ पर अभी एक लगा दूंगी, मैंने एक चैट देखी है, वहाँ पर जो कमेंट आए थे वो लगातार 8 सेकंड के लिए, 8 सेकंड में एक बार नहीं 3-4 लगातार एक ही जैसे कमेंट आए थे। तो मैंने सुना है कि पेड कमेंट भी होते हैं। तो सपना क्यों तुम इतना जो है वो अपने आप को सोच रही हो, परेशान हो रही? लोगों का मुंह है, ऐसे से बोलते रहते हैं लोग, पेड कमेंट करवाते हैं। और तुम्हारे चैनल पर भी लोगों ने पेड कमेंट करवाए हैं। तुमको कोई जनता हेट नहीं करती, और जो हेट करते हैं उनको हेट करने दो, इसी लायक हैं। और तुम देखना, जो तुमसे हेट करता है ना एक दिन उसके घर में भी और उसके ऊपर भी जो ऐसी ही दशा होगी ना, तब उसको तुम्हारे दुख का एहसास होगा। सपना ने वीडियो कैसे बना ली, सपना ने प्री प्लान करके बनाया, सपना के नीचे वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला। वो लड़के की गाड़ी सोफे के नीचे चली गई थी, जो रात में उसके पहिया टायर नहीं होते हैं कि लाइट वाले होते हैं, रेडियम लगा होता है तो जलते रहते हैं, वो सोफे के नीचे वो 2 पहिया, आप लोग देख लीजिए ना जाके ध्यान से, वो जल रहे थे, उस पर भी बवाल हो रहा है। सपना ने सामने रख के वीडियो कैसे बना ली? तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, कितने सारे सुसाइड केस आप लोगों ने देखा होगा, लाइव सुसाइड केस आप लोगों ने देखा होगा कि लोग लाइव वीडियो कैसे बना लेते हैं। मरने से पहले लोग लाइव वीडियो कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा क्या? सपना एक पहली ऐसी औरत है जिसने एक मतलब अपनी बातों को, अपने दुख को रखने के लिए उसने जो एक वीडियो बनाई, वो पहली ही औरत है इस दुनिया की। वैसा किसी ने आज तक नहीं किया ना। और आपकी जानकारी शायद कम है। अभी तुरंत में केस हुआ था, बाकायदा लिस्ट बनी थी, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। जो अपनी पत्नी से परेशान था वो लड़का, बाकायदा एक एक चीज़ की उसने लिस्ट बनाई थी। और उसके बाद में उसने नहाया, नहाने के बाद में वो अपना पूजा पाठ किया, भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र किया, उसके बाद में उसने सुसाइड किया। तो उसने इतना कैसे कर लिया? यहाँ सब कुछ होता है। इंसान बहुत ज़्यादा जब परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो कुछ भी नहीं सोचता, उसका दिमाग जो कहता है वो वही करता है उस वक्त। आप लोग मुंह उठा के आ जाते हैं बातें करने, आपको भगवान से बिल्कुल डर नहीं लगता। ऊपर वाली की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। उसने, सपना के तो कर्म थे, सपना ने जरूर पिछले जन्म में कुछ बुरा किया था। आप अपना कर्म क्यों बिगाड़ रहे हैं? किसी पर उंगली उठाकर बेवजह क्यों कर्म खराब करना? क्यों उससे बद्दुआ लेनी? क्यों उसके आंसुओं की जो है अपने ऊपर जो है बद्दुआ लेनी? ऐसे मत करो यार। सब लोग भाई अपने अपने परिवार को देखो, अपनी फैमिली को देखो। किसी को जानते नहीं आप, किसी से ठीक से मिले नहीं, किसी को अगर आप अच्छा नहीं कह सकते हो तो उसके बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? और छोटी जीजी के बारे में बड़ा सपोर्ट करते हो। मैं भी उसका सपोर्ट करती थी, मैं भी उसको प्यार करती थी भाई। मैंने छोटे पर से उसको देखा, जैसे उन्होंने कहा, अंकल जी ने कहा कि मैं कैसे दूर कर दूं, मैं कहाँ फेंक दूं, मैं क्या करूं। तो उसके माँ बाप जिंदा है भाई। जिसके माँ बाप, जिसके पिता जिंदा नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वहां पर तो आपने बहुत लंबी लंबी वीडियो छाप दी कि जिसको आना है आए, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, वो ना आए, जिसको मतलब पसंद है छोटी जीजी वो मेरे घर आए। पोतियां अभी जो जानती तक नहीं है ठीक से, उनको बोल रहे हो आप, वो आपका खून है। दूसरे के जिसके माँ बाप अभी जिंदा बैठे हैं उसको बोल रहे हो कि मैं कहाँ फेंक दूँ, मैं क्या करूँ। खैर वो आपकी मर्जी। आप लोगों के दिमाग में एक बात नहीं आती, सपना ने रोते रोते हुए भी छोटी जिज्जी को जो कुछ कहा, क्या आपको उसमें प्यार नहीं दिखा? सच सच बताइएगा कमेंट करके। रोते रोते जब सपना ने वीडियो बनाई उस वक्त क्या आपको उसका प्यार नहीं दिखा? हालांकि उसने बोला कि ये मत समझना, आई हेट यू, मुझे नहीं कोई तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती, लेकिन वो सच में उससे प्यार करती है। और मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि देखना, आज वो बोल रही है ऐसा, और आज के बाद थोड़ा टाइम और देंगे अगर अंकल आंटी उसको आने जाने का, तो जो चीज़ें खराब हुई हैं शायद ठीक हो जाएंगी और फिर से ये लोग एक जैसे ही रहने लगेंगे। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। आगे आने के, आगे सुधरने के दरवाजे ही नहीं बंद, सारे बंद कर दिए, क्योंकि फॉल्ट आप में है। आप ही गंदे हो, आप ही गलत हो।
आज मैं बोलती हूँ, मैंने आज अभी तक नहीं बोला आपको। जो कुछ सपना ने कहा था वो सच ही था, झूठ नहीं था, ठीक है ना। बहुत सारे रीज़न होते हैं एक लड़की को अपना घर पति के बिना बाहर छोड़ते हुए, बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई लड़की ऐसे ही कदम नहीं उठाती, उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ आगे पीछे की देखनी पड़ती है। लेकिन उसने अपने आप को सेफ सुरक्षित करने के लिए, हाँ, अब आने जाने का सिलसिला इसलिए वो चाहती थी कि बाहर रह रही है तो आती जाती रहेगी तो लोग उस पर ट्रोलिंग करना बंद कर देंगे और वो वहाँ पर प्रॉपर रहेगी भी नहीं, आती जाती रहेगी तो एक तार बंधा रहेगा एक दूसरे से। दूरियाँ क्या, बच्चे अपने कमाने जाते हैं तो वो दूर नहीं चले जाते हैं। अपने सगे बच्चे भी अगर नौकरी पे जाते हैं, उनकी शादियाँ कर देते हैं, पोता पोती होते हैं, बहुएँ आ जाती हैं तो वो भी तो चले जाते हैं ना, बाहर कमाने खाने चले जाते हैं। और हम फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं ना, उनसे वीडियो कॉल करके देखते हैं, बातें करते हैं, खुश होते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन नहीं। यहाँ पर तो आपको वीडियो बनानी थी क्योंकि जीजी ने आपसे बोला था कि आप ऐसे बोलो कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, मेरे घर कोई ना आए, जिसको मैं पसंद हूँ वो आए, जो ना पसंद हो उसके बाद वीडियो करके ऐसे दिखा रही है। तो दिखाओ, पता नहीं क्या चाहते हैं आप। 2 बेटे तो आप खो ही चुके हैं, तीसरा बेटा जो आपकी बहू है उसको भी शायद आप खोना ही चाहते हैं, क्योंकि वो आपका खून नहीं है ना। जो आपका खून है आप उसके लिए तो लड़ नहीं रहे हो, बांट रहे हो आप मिठाई पूड़ी हलवा सब्जी जो कुछ बांट रहे हो उसके जन्मदिन पर। क्या मतलब है इसका? उस बच्चे के परिवार का, उस बच्चे के खून इधर, उसका अंश इधर उधर मारा मारा घूम रहा है, लोगों की ट्रोलिंग सह रहा है, लोगों की इतनी गलत गलत बातें सुनना है। तो क्या फायदा आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसका खून उसके सामने जो दुनिया में है उसकी तो आपको कदर नहीं है। जो दुनिया में है ही नहीं उसकी क्या ही कदर करेंगे आप। और सपना को आप लोग ट्रोलिंग करना बंद करिए, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया ना तो इतनी बद्दुआ लगेगी, इतनी बद्दुआ लगेगी। कहते हैं ना कि बोलने से ज़्यादा चुप रहने के बाद बद्दुआ लगती है। और सच मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े सबके। मैं अलका दीदी की बात करती हूँ, अलका दीदी की लाइव में जाकर कितने सारे लाइव चल रहे थे, कितने सारे लोग उसमें बैठ बैठ कमेंट कर रहे थे। भाई कैसे कैसे लोग हैं, मुंह उठा के सिचुएशन नहीं देखते और बातें करने आ जाते कि भाई मैं तो बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा, मैं तो उनके। और यहाँ तक मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उस पर कह रहा तू चली जा। अगर पास उसने एक लड़की ने, किसी ने लिखा था कि दीदी आप चली जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है कि सपना कुछ कर ना ले। मैंने भी कमेंट किया था तो उस पर एक लोगों का रिएक्शन आया, कमेंट किया उसके बदले में कि तो तू ही चली जा, तो तू ही चली जा, वहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे भैया ऐसे मत बोलो। कोई कहीं हम लोगों के पास में होता, हम लोगों को बस में होता तो हम लोग ज़रूर चले जाते, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ तो अलका दीदी को तक नहीं पता कि वो कहाँ रहती, क्या करती, जो इतनी सक्षम है। हम लोग तो इतनी दूर बैठे हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं और उसके उस साइड में खड़े होकर उसके साथ में चल सकते हैं, उसके अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं, उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला सकते हैं कि सपना डरो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परेशान मत होइएगा, बाहर मेरे जो है काम चल रहा है बिल्डिंग का, इसलिए ये आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर ऐसी आवाज़ें आती रहती। मैं कमरे में वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बेटा वहाँ पढ़ रहा है, तो मैं इसलिए बाहर ही बनाने लगी वीडियो, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे तुरंत बात करनी थी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि लोग अपना मुंह बंद कर लें। और रही बात वीडियो बनाने की, सपना ने कैसे वीडियो बनाई, क्या चाहते हैं आप, चाहते क्या हैं आप? सीधे सीधे ये लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर कि सपना तू मर जा, तेरी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, तू बहुत गंदी औरत है, तूने बहुत कुछ गलत किया है, तुझे जीने का अधिकार नहीं है, तू मर जा। तेरी बेटियों को तेरे दादी बाबा देख लेंगे या उनको भी फेंक देंगे या उनको भी जहर पिला दे, अपनी बेटियों को भी जहर पिला दे, या तो ये कर दीजिए आप लोग जाकर। नहीं तो प्लीज़ शांति से उनको जीने दो, उनको अपना काम करने दो। और अंकल आंटी प्लीज़ प्लीज़ आप अपने खून को सपोर्ट करो, अपने बच्चों को, अन्यथा बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगता। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी, इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है, कुछ भी। उस वक्त उसको बच्चे भी नहीं दिखते, उस वक्त उसको समाज भी नहीं दिखता, उस वक्त उसके मम्मी पापा भी नहीं दिखते, उस वक्त उसको सिर्फ और सिर्फ दिखता है ये कि मैं क्या करूं। और उस वक्त उसका दिमाग जो कहता है वही इंसान कर जाता है। तो प्लीज़ रुक जाइए। और आप लोग जो हेट कमेंट देते हैं या जो हेट रिएक्शन बना रहे हैं सपना के लिए, आप लोग या तो उसको मार दीजिए, जाकर उसके बच्चों को मार दीजिए, फिर आप लोग जो मनो करिए। लेकिन प्लीज़ अगर नहीं कर सकते हैं ऐसा तो उसको जीने दीजिए, मत करिए ऐसा। बहुत दुख है उसको, सच में बहुत ज़्यादा ही दुख है उसके ऊपर। तो प्लीज़ रुक जाइए, मत करिए ऐसा आप लोग।
मैंने जब से कल से देखा है, सुना है, लोगों के कमेंट, लोगों के रिएक्शन, लोगों की बातें, बेचारी लड़की, मुझे तो उसको जब से मैंने देखा उसको बाल काटते हुए, बेचारी बाल काट रही थी ना, कितना प्यार करती थी वो अपने बालों से। वो उसने अपने बालों में ठीक से कभी, मतलब बालों के बारे में तो कभी उसने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे बाल नहीं कटवाने, क्योंकि उनके उसके जो पति थे ना, उनको उसके बाल बहुत पसंद थे, तो वो अपने बालों को बहुत प्यार से जो है रखना चाहती थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाल हैं बढ़ जाएंगे। उसको आया क्रोध, आया गुस्सा, उसको वो किसी का कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उसने सोचा अपने ही ऊपर कुछ कर लेती हूँ मैं। वो अपना अंदर से वो दिखा रही थी, गुस्सा दिखा रही थी, अपने दुख को प्रकट कर रही थी, जिसको आप लोग फील नहीं कर पा रहे। बड़े अफसोस की बात है। और उसके बाद में आप लोग उस पर गलत कमेंट कर रहे हैं, उसको गलत गलत बातें सुना रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग भाई, जो दुख को दुख नहीं समझ में आता। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। लेकिन मैं सपना तुमसे फिर से यहाँ कहती हूँ कि कभी भी अगर मेरी वीडियो देखना, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ में रहूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं दुआएं करूँगी कि भगवान तुम्हारे जीवन में शांति लाए। जो कुछ बिगड़ा है वही ये लड़कियां सुधारे तुम्हारे जीवन में। और मैं क्या कर सकती हूँ, अलका दीदी अभी तुम्हारे साथ में आने वाली हैं, वो सब कुछ सही कर देंगी। बस उनकी तरफ आप अपना हाथ बढ़ा के रखिएगा, वो सब कुछ सही कर देंगी। हिम्मत मत हारना, तुम्हारे साथ में बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। दोस्तों चैनल पर है स्ट्राइक, इसलिए व्यूज़ हो सकता ना आए, आप लोग देखें ना, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों से बताना, इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली है। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना खूब ख्याल रखें भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपना खूब सारा ख्याल रखें, पानी पीते रहें, और फ्रूट्स, फल जो होते हैं ना पानी वाले, वो खाते रहें, और अपने घर में रहें जहाँ तक हो सके। तो बाय बाय।